सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है हम सभी के। तो यार आज की क्लास में हमने पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर को। इस चैप्टर को यार बहुत बच्चे फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो इसमें हमें मेनली क्या समझना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, तो बहुत ही ईजी चैप्टर है। इसके साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट वीडियोस भी बना रहा हूँ, तो यार उनको जरूर समझना है, उनको आपने जरूर देखना है। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट नेम से, ठीक है, उसके थंबनेल वगैरह पे कॉन्सेप्ट लिखा होगा, तो वो वीडियोस आपने जरूर देखने हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन हमारी ये हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ ये शेयर करनी है कि मैंने यार अभी व्हाट्सएप चैनल स्टार्ट करा है। तो जो भी बच्चे मेरे साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है, जो भी चैनल रिलेटेड अपडेट होगी वो सारी की सारी मैं व्हाट्सएप चैनल पर डालूंगा। ठीक है, और मान लो मुझे कोई सजेशन लेनी है, आप लोगों से कोई सजेशन लेनी है, तो वो भी मैं व्हाट्सएप चैनल पर ही लूंगा। तो जल्दी जल्दी जाकर यार व्हाट्सएप चैनल आप लोग ज्वाइन कर लो, और लिंक मैं उसका शेयर करने वाला हूँ पिंड कमेंट में भी और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो भाई तो एडजस्टमेंट चैप्टर चल रहा है हमारा फाइनल अकाउंट्स का। तो एक एक करके आइटम्स वगैरह डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चंस की तरह, और जितनी भी एडजस्टमेंट्स हमारे को गिवन होगी उनसे रिलेटेड आइटम्स पे हम लोग स्टार बनाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, आपको भी जैसे मैं कर रहा हूँ उसी अप्रोच से करना है ताकि कोई एडजस्टमेंट हमारी छूट ना जाए। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब आप देखो, आपको मेन क्या गिवन है भाई, कैपिटल आपको पता है, बैलेंस शीट लायबिलिटी, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, फर्नीचर एसेट्स बैलेंस शीट में एसेट्स, सेल्स ट्रेडिंग, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग है तो परचेज में से माइनस करेंगे। ठीक है, तो वो भी ढूंढते हैं, परचेजेस आएगी कहीं। पी एंड एल, रेंट पी एंड एल, कुछ नहीं लिखा तो डेबिट मानेंगे। ठीक है, कुछ नहीं लिखा तो इसको डेबिट मानेंगे, पी एंड एल की डेबिट साइड। सैलरी पी एंड एल, बैड डेट्स पी एंड एल, सन्डी डेटर्स बैलेंस शीट एसेट्स, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपको पता है खर्चा है, पी एंड एल डेबिट। पेटेंट्स एसेट होता है, ठीक है, ये हमारी इनटेंजिबल एसेट होता है। पेटेंट करा लेते हैं ना, जब हम कोई इन्वेंशन करते हैं तो पेटेंट करा लेते हैं ताकि कोई और उसको यूज़ ना कर पाए, तो ये बैलेंस शीट एसेट है। इधर ड्राइंग्स है, आपको पता है लाइबिलिटी में कैपिटल में माइनस होता है। ठीक है, तो लाइबिलिटी साइड पर जाएगा। एसेट्स प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स, परचेजेस ट्रेडिंग, और ये परचेजेस रिटर्न गिवन है तो एडजस्ट करना है। इंश्योरेंस पी एंड एल, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग, सेल्स माइनस करेंगे सेल्स में से। जनरल एक्सपेंस पी एंड एल डेबिट, वेजेस ट्रेडिंग, ठीक है, वेजेस दिहाड़ी देते हैं ना मजदूरों को, वो है। इन्वेस्टमेंट्स एसेट, और इसमें एक बड़ी प्यारी चीज़ ये गिवन है 6%। 6% का मतलब होता है भाई, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट के साथ या लोन के साथ परसेंटेज लिखी होती है तो वो होता है उसका इंटरेस्ट। ठीक है, ब्याज, इंटरेस्ट। तो 5 लाख रुपए अगर तुम कहीं पैसा लगाओगे तो पहले तो ये सोचो तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा या तुम्हें इंटरेस्ट पे करना होगा, थोड़ा सा ये सोचो। अगर हम कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट होगा ना 6% का, वो हमारी इनकम होगी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो इसको कैसे करना है अभी समझेंगे, सोल्यूशन में समझेंगे। और इस चीज़ को हम बोलते हैं इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। इम्प्लाइड एडजस्टमेंट मतलब वो बोल तो नहीं रहा एडजस्टमेंट करने को, बट हमें खुद से अपना दिमाग लगाना है कि एडजस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। तो जब भी परसेंटेज वगैरह हो ना लोन के साथ या इन्वेस्टमेंट के साथ, समझ जाना इम्प्लाइड एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन गिवन है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज, कैश, एसेट्स, मिसलेनियस इनकम, पी एंड एल, क्रेडिट। ठीक है, तो सारी आइटम्स डिस्कस कर ली। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट्स में। डेप्रीसिएशन हमें करनी आती है, हम हर क्वेश्चन में करते हैं। आउटस्टैंडिंग वाले खर्चे भी हमें करने आते हैं, खर्चों में ऐड करना है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में दिखाना है। सारा पंगा इस क्वेश्चन में यहाँ पर है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट्स, और इसमें भी थोड़ा सा पंगा है, इसमें भी थोड़ा सा पंगा है, लेकिन इतना नहीं है। डेटर्स वाला मैं आपको कॉन्सेप्ट एक बारी बहुत आराम से अच्छे से समझा देता हूँ कि याद रखना, ये जो एडजस्टमेंट्स में होता है, एडजस्टमेंट्स में जो गिवन है प्रोविजन का, डिस्काउंट का, आपको याद रखना ये जो एडजस्टमेंट्स में गिवन होता है ये जाता है 2 जगह। इसका जो इफेक्ट होता है वो 2 जगह होता है। ठीक है, इसका इफेक्ट होता है 2 प्लेसेस पर। ठीक है, इसका इफेक्ट होता है 2 प्लेसेस पर। और आपको ऊपर जो ये जो बैड डेट्स गिवन है ये, ठीक है, ये बैड डेट्स हो गया। ठीक है, और अगर प्रोविजन गिवन हो, वैसे तो प्रोविजन नहीं गिवन है, इनका इफेक्ट होता है एक जगह पे। ट्रायल बैलेंस वाली चीज़ों का इफेक्ट होता है एक जगह पे, इन बैड डेट्स और प्रोविजन का इफेक्ट होता है 2 जगह पे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। सिमिलरली प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का भी इफेक्ट कहाँ होगा, 2 जगह पे। ठीक है, तो 2 जगह वो कौन सी है मैं आपको क्वेश्चन करते टाइम समझाता हूँ, और यहाँ पर बता देता हूँ। इसका इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, तीनों की बात कर रहा हूँ। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की भी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की भी। इन तीनों को आप एक बार भेजोगे पी एंड एल अकाउंट की डेबिट साइड पे, और एक बार इन तीनों को आप बैलेंस शीट में डेटर्स में से सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, डेटर्स में से सब्ट्रैक्ट करोगे, ये चीज़ याद रखना, बहुत अच्छे से सारी बात बता रहा हूँ। पी एंड एल अकाउंट में डेबिट में भेजोगे और डेटर्स में से माइनस करोगे इन तीनों को। क्यों? क्योंकि ये एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं। बैड डेट्स को, ट्रायल बैलेंस वाली बैड डेट्स को कहाँ भेजते हैं,
इररिस्पेक्टिव ये एडजस्टमेंट्स हो चाहे ना हो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से सुन लो। ये गिवन हो चाहे ना गिवन हो, इसको आप भेजोगे P&L की डेबिट में, ठीक है। और अगर आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ पर गिवन होता ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, अगर ट्रायल बैलेंस में यहाँ पर कहीं प्रोविजन गिवन होता डाउटफुल डेट्स वाला, तो उसको आप भेजते P&L की क्रेडिट में, ठीक है, ध्यान से सुनो, P&L की क्रेडिट साइड में भेजते प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन होता तो इसको हम बोलते हैं ओल्ड प्रोविजन, ठीक है, इसको भेजेंगे P&L की क्रेडिट में, डेबिट नहीं बोल रहा, क्रेडिट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये याद रखना और बस वहीं जाएगा, उसके अलावा उसका कोई इफेक्ट नहीं है। उसके बाद उसको लिखकर भूल जाना। आपको जब भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का परसेंटेज गिवन होगा, वो कैलकुलेट आपको कैसे करना है, जो भी आपको डेटर्स गिवन होंगे ये वाले, उसमें से एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स को ही माइनस करना होता है। इस 4 लाख में से ये ट्रायल बैलेंस वाले बैड डेट्स को इग्नोर करना है, कुछ माइनस नहीं करना। ट्रायल बैलेंस वाली प्रोविजन को इग्नोर करना है, कुछ माइनस नहीं करना। जब भी आपको न्यू प्रोविजन बनाना होगा परसेंटेज वाला, उसमें से आपको एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स को सब्ट्रैक्ट करना होता है डेटर्स में से, ठीक है। बहुत ध्यान से वीडियो को एक बारी फिर से पीछे जाना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। एक बारी पीछे जाओगे तो आराम से दोबारा से सुनो, ठीक है, नहीं तो तीसरी बार सुनो, आ जाएगा समझ। बाकी इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट में बहुत अच्छे से बनाऊंगा, तो वहां पर भी एक बार इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा वर्किंग नोट में, तो ध्यान से सुनना। अच्छा, नेक्स्ट देखो भाई, इन्वेस्टमेंट्स आपको बोल रहे हैं कि 1 जुलाई को हमने कहीं पर पैसा लगाया, तो हमने कितना पैसा लगाया भाई, 5 लाख रुपए लगाए, तो मुझे कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए। मैं ज़रा कैलकुलेट कर रहा हूँ कितना इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए। 5 लाख रुपए मैंने कहीं पर इन्वेस्ट करा है, तो रेट कह रहा है आपको, रेट मिलेगा 6%, कमाई है 6% की। लेकिन 1 जुलाई को लगाया, तो मेरा पैसा वहाँ पर कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टेड रहा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये 9 महीनों के लिए मेरा पैसा कहीं पर इन्वेस्टेड है, तो मुझे ब्याज भी 9 महीनों का ही मिलेगा। तो 9/12, 9 महीने आउट ऑफ 12 महीने। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22,500। और क्योंकि ये इंटरेस्ट मुझे अभी तक नहीं मिला, तो इसको मैं बोलूँगा अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट बेटा क्या मतलब होता है, इंटरेस्ट अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कि हमने कमा तो लिया बट हमें मिला नहीं है। तो P&L में क्रेडिट में जाएगा, ठीक है, ये जाएगा कहाँ, P&L में क्रेडिट में, और बैलेंस शीट में एसेट्स में, ये 2 जगह इसका इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट में जॉइंट बनाऊंगा। हेडिंग याद रखना, फॉर द ईयर एंडेड लिखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है 2 ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, 2 ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक मेरे को क्वेश्चन में गिवन है 4,50,000, ठीक है। फिर मेरे को ट्रेडिंग में दिख रहा है सेल्स, तो मैं यहाँ लिखूंगा बाय सेल्स 43,50,000। इंटरनली लिखूंगा क्योंकि मेरे को सेल्स रिटर्न गिवन है, मैंने क्वेश्चन डिस्कस करा था तो मुझे याद है कि सेल्स रिटर्न गिवन है। तो सेल्स रिटर्न ढूंढ लिया भाई 70,000 का, तो वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये अपना आ जाएगा 42,80,000 रुपीज़, ठीक है। एडजस्टमेंट से लगे हाथ यहाँ लिख रहा हूँ, तो क्लोजिंग स्टॉक भी भाई हाथ के हाथ लिख देते हैं। एडजस्टमेंट से देख कर लिख लेते हैं, नीचे गिवन है 7.5 लाख रुपए, ठीक है, तो वो यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है भाई, और आइटम्स ढूंढनी है। परचेजेस ढूंढो सबसे पहले, तो परचेजेस मेरे को दिख गया, ठीक है। परचेजेस गिवन है 29,50,000, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी और ड्राइंग्स के साथ लिखा है 29,50,000। माइनस करेंगे परचेज रिटर्न, ठीक है। परचेज रिटर्न हमारे को कितना गिवन है, 40,000 रुपये, तो ये आ जाएगा 29,10,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे, तो यहाँ पर हमें वेजेस दिख रहा है, ठीक है। तो वेजेस मेरे को 4 लाख रुपए का दिख रहा है। इंटरनली लिखूंगा क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे एक एडजस्टमेंट गिवन है आउटस्टैंडिंग वेजेस का, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन में यार स्टार नहीं लगाए, एडजस्टमेंट पे आप लोग स्टार लगा लेना, क्योंकि स्टार लगाओगे ना तो याद रहेगा कौन सी एडजस्टमेंट कहाँ पर लिखी है, और वो करनी हम भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो 4,50,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी आइटम्स मैंने लिख दी हैं। एक बार ही मैं वेरीफाई करता हूँ कहीं कुछ रह तो नहीं गया। कुछ नहीं रहता तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो कुछ भी और नहीं रहता, टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड का ये बड़ी है काफ़ी, 42 लाख है, बड़ी वाली साइड क्रेडिट साइड है, तो इसका टोटल करा ये आएगा 50,30,000 रुपीज़, ठीक है। तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी पेस्ट करेंगे इधर 50,30,000 रुपीज़, और यहाँ पर लिखेंगे 2 ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, क्योंकि अपना क्रेडिट साइड बड़ा आया तो ग्रॉस प्रॉफिट ही निकलेगा। तो यहाँ लिखो ग्रॉस प्रॉफिट CD, ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, और इसमें से ये तीनों आइटम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपना आंसर आएगा 12,20,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये अपना ट्रेडिंग अकाउंट रेडी है। अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट CD है, इसको मैं शिफ्ट करूँगा, साइड चेंज कराऊंगा, तो ये अपना क्या बन जाएगा,
इधर आके बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट हो गया। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी आपको यहाँ पे लिख देना 12,20,000 रुपए। ठीक है, अब फटाफट से P&L कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आइटम जो मुझे दिख रही है रेंट दिख रहा है, तो टू रेंट लिख दिया 50,000 रुपये। ठीक है, ये एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद देखते हैं भाई सैलरीज लिखते हैं, सैलरीज। ठीक है, सैलरीज गिवन है 2,40,000, लेकिन इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट गिवन है आउटस्टैंडिंग सैलरी की, तो वो हमें ऐड करनी है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन है 20,000 की, तो ये हमने ऐड करी, ये अब हो जाएगा 2,60,000 रुपये। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद मेरे को क्या गिवन है भाई, मेरे को गिवन है बैड डेट्स वाला हिसाब किताब। ठीक है, बैड डेट्स वाला हिसाब किताब मैं सबसे लास्ट में करूँगा। वर्किंग नोट एक बारी कुछ समझा देता हूँ, आप लोगों को रिवीजन हो जाएगा। पहले बाकी चीज़ें कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मेरे को क्या दिख रहा है भाई, बैड डेट्स के बाद हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिख रहा है। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करते हैं पहले 60,000 का। ठीक है, बैड डेट्स का भी करेंगे। उसके बाद दिख रही है इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस लिख लेते हैं, 25,000 की इंश्योरेंस दिख रही है, ये भी लिख लिया। फिर जनरल एक्सपेंसेस दिख रहे हैं, तो जनरल एक्सपेंसेस लिखो भाई, ये दिख रहे हैं 10,000 के, तो ये भी लिख लेते हैं। फिर वेजेस, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ और हमें रिसीव नहीं हुआ, क्वेश्चन में बता रहा है, तो ये बाय अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स आपको लिखना है। अक्रूड मतलब अभी मिला नहीं है। ठीक है, तो अगर मिल गया होता तो लिखते बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि नहीं मिला तो ये अक्रूड वर्ड आपको ऐड करना है। कैसे निकाला था, यहाँ पे कैलकुलेशन फिर से लिख देता हूँ। 5 लाख का 6% निकाला था 9 महीने के लिए, क्योंकि जुलाई में इन्वेस्टमेंट करिए, तो जुलाई टू मार्च अगर हम महीने गिनेंगे तो ये 9 महीने आएंगे, तो ये आएगा 22,500 रुपये। फिर गिवन है बाय मिसलेनियस इनकम, तो ये लिख देते हैं। बाय मिसलेनियस इनकम आखिरी आइटम गिवन है 12,000 की। ठीक है, एक ये है। अच्छा, अब अगर हम एडजस्टमेंट्स में आते हैं तो अपने को डेप्रीसिएशन गिवन है, तो डेप्रीसिएशन भी लिख लेते हैं भैया, छोड़ना क्यों है, कोई भी आइटम नहीं छोड़ेंगे। मशीनरी और फर्नीचर, तो मशीनरी को 10% डेप्रीशिएट करने को बोल रहा है, तो मशीनरी है आपके पास 2,40,000, तो उसका 10% होगा 24,000। फर्नीचर को डेप्रीशिएट हमारे को करना है 20% से, तो फर्नीचर अगर मैं ढूंढूं तो फर्नीचर कहाँ पर है, तो फर्नीचर है 15,000 का 20%, 3,000 रुपये हो जाएगा, तो ये टोटल हो गया 27,000 रुपीज़। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने मेन काम समझना है बैड डेट्स का। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ बैड डेट्स का आपको कैसे हिसाब किताब करना है, बहुत ध्यान से सुनना तभी समझ आएगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे बैड डेट्स नॉर्मल। ये कौन से वाला बैड डेट्स होता है, ये सबसे पहले मैं लिखूंगा ट्रायल बैलेंस में जो गिवन है, ये एक ही जगह जाता है, इसको यहाँ लिखो और उसके बाद इसको भूल जाओ, इसको गोली मारो, इसको बिल्कुल ही भूल जाओ। आपको जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपको लिखना होता है फर्दर बैड डेट्स का। फर्दर बैड डेट्स मतलब जो और बैड डेट हो गई। फर्दर बैड डेट्स में पता है कौन सी बैड डेट्स को बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ जो एडजस्टमेंट में गिवन है उनको मैं बोलता हूँ फर्दर बैड डेट्स। ये आपकी दो जगह जाती है, एक ये यहाँ लिखेंगे और दूसरी ये बैलेंस शीट में माइनस करेंगे डेटर में से। तो फर्दर बैड डेट्स आपको कितनी गिवन है, 50,000 की, क्योंकि ये आपको नीचे एडजस्टमेंट में गिवन है, ये एडजस्टमेंट वाली है और ये वाली बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस वाली है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखनी होती है न्यू प्रोविजन। ठीक है, उसके बाद आपको लिखनी होती है न्यू प्रोविजन। तो न्यू प्रोविजन कैसे निकालते हैं मैं ज़रा आपको समझा देता हूँ। तो ये हमारा एक वर्किंग नोट है। ठीक है, ये वर्किंग नोट है और इसमें आपको न्यू प्रोविजन कैसे निकालते हैं बहुत ध्यान से सुन लो यार। तो आपको क्या करना है, जो भी डेटर्स आपको गिवन है ट्रायल बैलेंस में, जो भी डेटर आपको गिवन है ट्रायल बैलेंस में से, उसमें से माइनस करेंगे बैड डेट्स। कौन सी वाली बैड डेट्स, एडजस्टमेंट में जो गिवन है, जिसको हम क्या बोलते हैं फर्दर बैड डेट्स। इस वाली बैड डेट्स को आपको माइनस करना है। अब ये जो वैल्यू आ जाएगी इसका परसेंटेज निकाल देना, जैसे हमें 5% बोल रहे हैं तो ये परसेंटेज निकाल देना, तो ये आपकी निकलेगी न्यू प्रोविजन। न्यू प्रोविजन कौन सी, जो एडजस्टमेंट में हमें बोल रहा है कि प्रोविजन निकालो उसकी बात करनी है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है कि आपको जो ट्रायल बैलेंस में जो डेटर गिवन है उसमें से सिर्फ एक आइटम आपको सब्ट्रैक्ट करनी है, कौन सी वाली, फर्दर बैड डेट्स। ठीक है, तो आपको ट्रायल बैलेंस में डेटर गिवन है 4 लाख के, उसमें से फर्दर बैड डेट्स माइनस करोगे 50,000, तो इसका 5% निकाल दो, तो 3.5 लाख, 35,000 का आपको 5% निकालना है। तो 35,000 का जो आपका 5% आएगा ये आएगा 17,500 रुपये। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है न्यू प्रोविजन निकालने का। तो ये 17,500 आ गया, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 17,500।
तो बस ये काम आपको करना है। और याद रखना बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट का ही दूसरा इफेक्ट होता है, तो फर्दर बैड डेट्स बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस कराएंगे और न्यू प्रोविजन बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस कराएंगे। ये ट्रायल बैलेंस वाली बैड डेट्स यहाँ लिखी 10,000, इसको भूल जाओ, बिल्कुल ही भूल जाओ इसको, ठीक है, क्योंकि ये एक जगह जाती है, ये रूल होता है। तो ये 50 + 10 60 और ये 77,500 आ गया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे आपको फोर्थ एडजस्टमेंट में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भी बनाना है, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कैसे बनता है जरा देख लेते हैं। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बनाना है, वो 2% बोल रहा है, तो वो 2% कैसे निकलेगा। देखो भाई, आपको ट्रायल बैलेंस में डेटर गिवन है 4 लाख, ठीक है, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट निकालते हैं, ये जो डेटर होते हैं इसमें से फर्दर बैड डेट्स भी माइनस करी। तो देखो इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, जो डेटर होते हैं ट्रायल बैलेंस में, ठीक है, अगर करोगे एक बार ही लिखकर बहुत आराम से समझ आएगा, इसमें से माइनस करो फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स मतलब एडजस्टमेंट वाली, इसमें से माइनस करो न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन मतलब एडजस्टमेंट वाली प्रोविजन, जो अमाउंट आया इसका आपको निकालना है वो परसेंटेज जो वो बोल रहे हैं। जैसे हमारे को 2% बोल रहे हैं, तो 2% बोल रहे हैं तो हम 2% निकालेंगे, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। तो डेटा ट्रायल बैलेंस वाले 4 लाख, तो 4 लाख में से FBD फर्दर बैड डेट्स एडजस्टमेंट वाली 50,000, न्यू प्रोविजन जो हमने अभी अभी निकाली 17,500, ठीक है, तो ये मैं माइनस करूंगा 3 आइटम्स और इसका निकालूंगा 2%। आई बात समझ की नहीं है, ये फॉर्मूला है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट निकालने का, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो 1-2 बार या प्रैक्टिस करोगे सभी क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है आपको। तो ये आपका कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3,32,500 और इसका 2% आपको आंसर है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का, ठीक है। तो इसका 2% मैं निकाल के देता हूँ और इसका जो 2% आएगा भाई मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ स्पेस नहीं है, इसका 2%, इसका जो आंसर है वो आएगा 6650। तो ये आपकी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, कौन सा यूज करना है, एडजस्टमेंट वाला यूज करना है, यहाँ भी एडजस्टमेंट वाला, ट्रायल बैलेंस वाला एक जगह जाता है। और ये जो एडजस्टमेंट वाला ये जो फिगर है ये आपका बैलेंस शीट में से भी डेटर में से माइनस भी बाद में करेंगे। तो ये बहुत ध्यान से सुनो, सारी चीजें पीछे जाकर एक बार फिर से सुनो, तभी समझ आएगा क्योंकि क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड है। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स लिखेंगे 6650। ये कैसे निकाला मैंने अभी अभी आपके सामने कैलकुलेट करा है, ठीक है। मैं एक बार ही वेरीफाई करता हूँ कुछ रह तो नहीं गया, अगर कुछ नहीं रहता तो हम लोग आंसर निकालते हैं। ऑलराइट, तो क्रेडिट साइड का आप लोगों को टोटल करना है, ठीक है। ऑलराइट, तो क्रेडिट साइड का आपको टोटल करना है, ये आपका जो टोटल आ रहा है ये आ रहा है 12,54,000 रुपीज़, ठीक है। तो बड़ी साइड का टोटल आपको दूसरी साइड लिखना है, बट मेरे पास स्पेस नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं इसको यहाँ पे एरो बना के लिख देता हूँ, यहाँ इसके पैरेलल लिखना है। तो इसका टोटल आप यहाँ लिखेंगे 12,54,000 और इस टोटल में से ये आप आइटम सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आइटम्स आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे और आपका आंसर आएगा 2 नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट पूरा लिखना, ठीक है, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ये पूरा लिखना, ठीक है। तो आपका जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आ रहा है 7,38,350 रुपीज़। इस नेट प्रॉफिट को हम लोग यूज़ करेंगे बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करते टाइम, ठीक है। तो स्क्रीन पे जो अभी आपको दिख रहा है हाल फिलहाल ये दिख रहा है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट, ठीक है। तो अब हम लोग बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे। तो कैपिटल अपने पास गिवन है 12 लाख रुपए की, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट में गिवन है। इसमें आपको पता है आपको ड्राइंग्स और नेट प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करना होता है। तो ड्राइंग्स हमें क्वेश्चन में गिवन है और दूसरे वाले कॉलम में, राइट कॉलम में क्वेश्चन में देखो प्लांट एंड मशीनरी के साथ 2,10,000 की गिवन है, तो वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। नेट प्रॉफिट अभी अभी हमने फ्रेश नेट प्रॉफिट निकाला है, तो ये है 7,38,350, ठीक है। तो ये हम ऐड करेंगे, तो ये तीनों को अगर आप नेट इफेक्ट निकालोगे ये आएगा 17,28,350। तो ये हमने करा। उसके बाद अगर आपको अदर लाइबिलिटीज़ ढूंढनी है तो सन्ड्री क्रेडिटर्स लिख लेते हैं, ठीक है। अदर लाइबिलिटीज़ पे पहले लाइबिलिटीज साइड पूरी कर लेते हैं, 198 के गिवन है, ये लिख दिया। फिर हमें एडजस्टमेंट में से आउटस्टैंडिंग वेजेस दिख रहा है, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग सैलरीज दिख रहा है, ठीक है। तो हाल फिलहाल मेरे को तो यही दिख रहा है जो यहाँ पर आने वाला है लाइबिलिटी साइड पे, तो 50,000 और 20,000। एसेट लाइक कुछ भी दिमाग लगाने से पहले मुझे एक क्लोजिंग स्टॉक ज़रूर लिख लेना चाहिए, ठीक है, नहीं तो हम ये ना भूल जाते हैं। तो इसको हम पहले ही लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक को 7,50,000। और अक्रूड इन्वेस्टमेंट मेरे को एडजस्टमेंट दिख गई अक्रूड इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर अक्रूड इंटरेस्ट, तो अक्रूड इंटरेस्ट ऑन
इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब हो सकता है आपके टीचर इसको इन्वेस्टमेंट में ऐड कराएं, बट सेपरेटली भी आप लिख सकते हो, इन्वेस्टमेंट्स अलग लिख सकते हो, ठीक है। ये आपकी 6% इन्वेस्टमेंट है, ये आप अलग लिख सकते हो। अदरवाइज इसी में आप अक्रूड ऐड भी कर सकते हो, लाइक दोनों वेज चल जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके स्कूल टीचर अलाउ कर रहे हैं दूसरा वे या नहीं कर रहे, बट मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों करेक्ट है, अकाउंट्स के अकॉर्डिंग करेक्ट है। कभी कभी स्कूल टीचर अपनी मर्जियाँ चलाते हैं तो वो मना कर देते हैं, ठीक है। बट आप अलग अलग लिखो, चल जाना चाहिए। नहीं मानना टीचर तो इसी में 5 लाख में अक्रूड इंटरेस्ट जो है आपका वो इसमें आप ऐड करा दोगे, ठीक है। तो अक्रूड इंटरेस्ट अपना है 22,500 रुपए, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे भाई आइटम्स, देखते हैं और हमारे को क्या क्या समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले मैं ऊपर फर्नीचर लिख देता हूँ। तो फर्नीचर जो है वो मेरे पास 15,000 का है, इसमें से मैं डिप्रीसिएशन माइनस करूँगा 3,000 की, तो ये 12,000 का हो जाएगा। फिर मेरे पास सन्ड्री डेटर्स वाली एडजस्टमेंट और प्लांट एंड मशीनरी भी लिख लेते हैं, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी डिप्रीसिएशन वाली पहले सारी कर लेते हैं, उसमें से मैं डिप्रीसिएशन माइनस करूँगा 24,000 रुपये, तो ये हो जाएगा 2,16,000 रुपये, ठीक है। एक मैं बैड डेट्स लिख देता हूँ, बैड डेट्स कह रहा हूँ सॉरी, मैं डेटर्स वाली एडजस्टमेंट करता हूँ। तो डेटर्स में आपको पता है हमें ट्रायल बैलेंस वाले लिखने हैं और इसमें से माइनस करते हैं, सिर्फ एडजस्टमेंट में जो चीज़ें गिवन है वो। तो एफबीडी मतलब फर्दर बैड डेट्स जो मुझे एडजस्टमेंट्स में गिवन है वो माइनस होगा। न्यू प्रोविजन जो एडजस्टमेंट में गिवन है वो माइनस होगी। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो एडजस्टमेंट में मेरे को गिवन था, जो कैलकुलेट किया था, वो माइनस होगा। सिर्फ यही चीज़ें माइनस होंगी जो आपको एडजस्टमेंट में गिवन है, सब कुछ माइनस नहीं कराना। तो फर्दर बैड डेट्स 50,000 के माइनस करेंगे, न्यू प्रोविजन 17,500 की माइनस करेंगे, और ये 6,650 का डिस्काउंट आया था ये भी माइनस करेंगे। तो 4 लाख में ये सब कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, आएगा 3,25,850। बहुत डीपली समझाया है क्वेश्चन में इन सब चीज़ों को, प्रोविजन वगैरह को, तो बहुत ध्यान से एक बारी पीछे जाकर सुन लो अगर स्किप करके आगे आए हो तो कैश है गिवन 1,22,000 रुपये का, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने सारी आइटम्स ऐड कर दिए। स्टिल एक बारी वेरीफाई कर लेते हैं कहीं कोई आइटम रह तो नहीं गई, अदरवाइज हम लोग टोटल करेंगे। तो एक आइटम रह गई थी पेटेंट्स करके, पेटेंट्स आपकी एसेट है, इंटेंजिबल एसेट 48,000 रुपीज़ की, ठीक है। अब हम लोग टोटल वगैरह करते हैं, तो अपनी बैलेंस शीट का आप टोटल करेंगे, तो अब आपका जो टोटल है वो मैच कर जाएगा, ठीक है। और टोटल आपका आएगा, दोनों ही साइड्स का सेम टोटल आएगा 19,96,350, और इधर भी आएगा 19,96,350, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भाई, अगर आपको ये चैप्टर के नोट्स चाहिए जैसे मैं लिख रहा हूँ तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, आपको सेम जैसे मैं लिख रहा हूँ रजिस्टर पे वो नोट्स मैं वहाँ पर PDF वगैरह शेयर करता हूँ। तो जल्दी जल्दी व्हाट्सएप चैनल पे आ जाओ। कोई डाउट्स है तो कमेंट्स वगैरह आप कर सकते हो, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। तो कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।